जय हिंद दोस्तों, रंग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। कोई रंग हमें शांति देता है तो कोई ऊर्जा, कोई खुशी देता है तो कोई रंग हमें किसी विशेष कार्य को करने की प्रेरणा देता है। 1857 में भी क्रांति के दौरान यही हुआ। हमारे सन्यासी विद्रोही जब केसरिया बाना पहनकर हाथ में तलवार उठाकर निकलते थे तो वो संदेश होता था हमारे देशवासियों के लिए कि उठो और इस देश के हालात बदल डालो। और यही वजह है कि केसरिया रंग को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर स्थान मिला। आज हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, जिसका नाम है 1857 ए क्विज शो। हमारे साथ इस स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं हमारी 3 टीमें, जिनके नाम हैं बगावत, क्रांति और आजादी। इससे पहले कि इस क्विज शो की शुरुआत की जाए, आइए मिलते हैं अपनी टीम्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ। सबसे पहले बगावत टीम। मैं बटेश्वर दयाल शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करता हूँ। आप? नमस्कार सर, मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं इस भारतवर्ष के दिल और राजनीतिक राजधानी दिल्ली से हूँ। जी, क्रांति टीम। नमस्कार श्रीमान, मेरा नाम दिलीप कुमार पराते है, रक्षा मंत्रालय से हूँ। मैं अब्दुल अहद, दिल्ली दरियागंज में ही रहता हूँ। आज़ादी टीम। मैं दिलनवाज हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम राशिद है और मैं दिल्ली का ही हूँ। जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। गेम शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज हम इस खेल में 4 राउंड्स खेलने वाले हैं। पहला राउंड होगा यस नो राउंड और दूसरा राउंड होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा राउंड होगा बजर राउंड और चौथा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है इस खेल का, वो है फ्लैशबैक राउंड यानी मेमोरी राउंड। ये राउंड महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस राउंड में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को हम पहले पूछ चुके होंगे अपने 3 राउंड्स में, लेकिन इस राउंड में जब ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका रूप कुछ बदला हुआ होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा प्रयास है कि जो जानकारी हमें नहीं मालूम उस जानकारी को भी हम अपने साथ लेकर जाएं। हमने क्या सीखा इस कार्यक्रम में ये याद करके जाएं। उन प्रश्नों का जिनका उत्तर हमें मालूम था उनकी पुनरावृत्ति हो जाए, उनको दोबारा से रिवाइज कर लें ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम 1857 के क्रांतिकारियों के बारे में और उस समय की घटनाओं के बारे में बता सकें। क्योंकि हमारा जो पहला राउंड है उसमें जो सवाल आपसे किए जाएंगे वो 1857, जिसे कि गदर के साल के रूप में भी जाना जाता है, उसी से मुताल्लिक होंगे। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला यानी कि यस नो राउंड। इस राउंड में जो कथन, जो प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे उनका आंसर या तो यस है या नो, उनका जवाब या तो हाँ है या नहीं, सही है या गलत। हर टीम से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर सही उत्तर के आपको अंक मिलेंगे 5। यानी अगर आपने 5 प्रश्नों के उत्तर ठीक दे दिए तो हर टीम इस पहले राउंड में अर्जित कर सकती है 25 अंक। तो शुरू करते हैं बगावत टीम से। बगावत टीम के लिए हमारा पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में हुआ था, हाँ या नहीं? हाँ जी नहीं, इसका उत्तर है नहीं और हम भी कह रहे हैं नहीं क्योंकि हम आपको इसके लिए कोई अंक नहीं दे सकते। दूसरा प्रश्न बगावत टीम के लिए, पंजाब अंग्रेजी राज्य में सन 1859 में मिलाया गया। यस। जी हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है और आपने अंक प्राप्त किए हैं 5 इस सही जवाब के साथ। और अब तीसरा प्रश्न बगावत टीम के लिए, मेरठ और दिल्ली की गदर की खबरें।
12 मई 1857 की सुबह तक लाहौर पहुंची। यस। बिल्कुल सही जवाब है आपका और 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं। इस सही जवाब के साथ बगावत टीम ने चौथा प्रश्न बगावत टीम के लिए। 1857 में पंजाब का चीफ कमिश्नर सर जॉन लॉरेंस था। यस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक और प्राप्त किए हैं आपने और इस राउंड का अंतिम प्रश्न बगावत टीम के लिए। प्रश्न है 1857 में चीफ कमिश्नर की अनुपस्थिति में उनका पद न्यायिक कमिश्नर रॉबर्ट मोंटगमरी देख रहा था। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका और इस तरह आपने 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं और अब हम चलते हैं क्रांति टीम के पास। क्रांति टीम तैयार? यस। जी, तो पहला प्रश्न आपके लिए। पंजाब में सेना प्रमुख कर्नल निकलसन था, हाँ या नहीं? हाँ। जी नहीं, इसका उत्तर है नहीं। तो ये जवाब आपका गलत है और आपको कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ इस प्रश्न का गलत उत्तर देने के लिए। और अगला प्रश्न क्रांति टीम से। पंजाब में सेना की पहली कमांड मियां मीर के पास थी। यस। बिल्कुल सही और इस तरह आपने 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं अपनी टीम क्रांति के लिए। और अब तीसरा सवाल क्रांति के लिए। पंजाब में सेना की दूसरी कमांड अमृतसर में थी। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक और दिए जाते हैं आपको इस सही उत्तर के साथ। और अब चौथा प्रश्न क्रांति टीम के लिए। पंजाब में एडवर्ड्स के पास 50,000 सैनिक थे। यस। जी नहीं, ये गलत जवाब है, इसलिए आपको इसके लिए अंक नहीं दिए जा सकते। और अंतिम प्रश्न इस राउंड का क्रांति टीम के लिए। एडवर्ड्स की सेना में से यूरोपियों की संख्या 3,000 थी। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। आपने 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए जबकि 2 प्रश्नों के उत्तर आपने गलत दिए। अब चलते हैं हम आजादी टीम के पास और आजादी टीम के लिए हमारे पास पहला प्रश्न है। खिलाते गिजलई को जो पुरबिया लोगों की थी वो अंग्रेजों की पूर्ण रूप से विश्वसनीय रेजिमेंट थी, हाँ या नहीं? हाँ। बिल्कुल सही जवाब आपका। आपने तो पहले ही प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया और 5 अंकों से अपना खाता भी खोल लिया। दूसरा प्रश्न आपके लिए। पंजाब में 64वीं देशी पैदल सेना को 3 भागों में बांट दिया गया। यस। बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक और जुड़ गए हैं आपके खाते में। और अब तीसरा सवाल आजादी टीम से। पंजाब में 51वीं सेना की 2 कंपनियां नौशेरा के लिए छोड़ी गईं। यस। जी नहीं, ये गलत जवाब है, इसके लिए आपको अंक नहीं दिए जा सकते। इसका जवाब है नहीं। चौथा प्रश्न। एडवर्ड्स चीफ कमिश्नर के निमंत्रण पर रावलपिंडी गए। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक आपने और जोड़ लिए हैं अपने खाते में। और अब इस राउंड का यस नो राउंड का अंतिम प्रश्न आजादी के लिए भी और इस राउंड के लिए भी। पंजाब में 55वीं देशी पैदल सेना सिंध नदी के किनारे खैराबाद में नियुक्त की गई। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। आपने 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, 1 प्रश्न का उत्तर गलत था। अब अगर नजर डालें स्कोर बोर्ड पर तो आजादी टीम 20 अंक प्राप्त कर चुकी है। क्रांति टीम 3 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 15 अंक प्राप्त कर चुकी है और बगावत टीम भी आजादी टीम की बराबरी पर है, यानी आपने भी 20 अंक प्राप्त किए हैं 4 प्रश्नों का सही जवाब देकर। और अब जबकि बगावत टीम और आजादी टीम बराबरी पर हैं 20-20 अंकों के साथ और क्रांति टीम बस थोड़ा सा पीछे 15 अंकों के साथ है,
हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा राउंड यानी कि ऑप्शन राउंड। ऑप्शन राउंड में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसके लिए आपको 3 ऑप्शंस बताए जाएंगे। अगर आपने सही उत्तर दिया, सही ऑप्शन चुना तो आपका उत्तर सही माना जाएगा, यानी आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं सही ऑप्शन चुनने के लिए। अगर आपने गलत ऑप्शन चुना तो आपको कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बगावत टीम से। बगावत टीम के लिए प्रश्न है, कौन सी रानी बचपन में मनु के नाम से जानी जाती थी, अर्थात उसको मनु के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन 1 रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन 2 बेगम हजरत महल, ऑप्शन 3 जोधाबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही जवाब दिया बगावत टीम ने और इसी के साथ 5 अंक जुड़ गए उनके खाते में। और अब सवाल है क्रांति टीम से। क्रांति टीम, 1857 के सिपाहियों द्वारा बहादुर शाह जफर को कौन सी पदवी दी गई? ऑप्शन 1 दिल्ली की जान, ऑप्शन 2 शहंशाह हिंदुस्तान और ऑप्शन 3 हिंदुस्तान की शान। शहंशाह हिंदुस्तान। शहंशाह हिंदुस्तान। 5 अंक मिलते हैं क्रांति टीम को भी इस सही जवाब के साथ। और अब तीसरा प्रश्न है आजादी टीम के लिए। आजादी टीम, बहादुर शाह जफर को किस सन में शाही खिताब मिला? ऑप्शन 1 1839, ऑप्शन 2 1857, ऑप्शन 3 1835। 1857। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1857 में बहादुर शाह जफर को शाही खिताब मिला था और इसी के साथ 5 अंक जुड़ गए हैं आपके खाते में। इस राउंड में तीनों टीम्स ने अपने प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दिया है और 5-5 अंक सब ने अपने खाते में जुड़वा लिए हैं। अब हम वापस आते हैं बगावत टीम की ओर। बगावत टीम, बादशाह बहादुर शाह जफर अपनी किस बेगम के शहजादे को दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे? ऑप्शन 1 बेगम मुमताज महल के पुत्र मोहम्मद शाह को, ऑप्शन 2 बेगम जीनत महल के पुत्र जबाब बख्त को, ऑप्शन 3 बेगम शबाना आजमी के पुत्र फारूक सियाद को, ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 बेगम जीनत महल के पुत्र जबाब बख्त को। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और 5 अंक और जोड़ लिए हैं आपने अपने खाते में सही जवाब के साथ। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम के लिए प्रश्न है, मेरठ के विद्रोही सिपाही जब दिल्ली आए तो किस भारतीय ईसाई को सबसे पहले मारा गया? ऑप्शन 1 डॉक्टर एडमिंटन, ऑप्शन 2 डॉक्टर जोसेफ, ऑप्शन 3 डॉक्टर चमनलाल। डॉक्टर चमनलाल। चमनलाल 3। डॉक्टर चमनलाल, बिल्कुल सही फरमाया आपने और 5 अंक अर्जित कर लिए आपने। और अब इस राउंड का अंतिम प्रश्न है आजादी टीम के लिए। आजादी टीम, मेरठ के विद्रोही सिपाही दिल्ली कब पहुंचे? ऑप्शंस हैं 11 मई 1857, 10 मार्च 1857 या 13 जून 1857। 11 मई 1957। 11 मई 1857 बिल्कुल सही जवाब है आपका और आपने भी 5 अंक अर्जित कर लिए हैं। इस राउंड में हमने हर टीम से 2-2 प्रश्न किए और सभी ने अपने प्रश्नों के जवाब यानी ऑप्शंस को सही तरीके से चुना और 10-10 अंक अर्जित किए। ऑप्शंस में थोड़ी आसानी हो जाती है शायद जवाब देने में, एक हिंट मिल जाता है कई बार, नहीं तो नाम याद नहीं आते। तो आइए नजर डालते हैं फाइनल स्कोर कार्ड पर। इस राउंड के बाद जो स्कोर्स हैं वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले आजादी टीम। आजादी टीम 30 अंक अर्जित कर चुकी है अभी तक और क्रांति टीम
25 अंक और बगावत टीम भी 30 अंक अर्जित कर चुकी है अब तक। यानी बढ़ोतरी जितनी पहले थी इन दो टीम्स की क्रांति टीम के ऊपर, वो अभी भी उतनी ही बनी हुई है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा राउंड, यानी कि बजर राउंड। बजर राउंड की विशेषता यह है कि इस राउंड में जो टीम पीछे चल रही है वो बहुत आसानी से आगे निकल सकती है, क्योंकि अगर आप हर प्रश्न के बाद सबसे पहले बजर बजाएं और सही जवाब दे दें तो सभी सवालों का जवाब जो इस राउंड में पूछा जाएगा वो आप दे सकते हैं। बजर राउंड में प्रश्न तीनों टीमों के सामने रखा जाएगा और जो टीम सबसे पहले बजर बजाएगी उसको अधिकार मिल जाएगा उस प्रश्न का उत्तर देने का। सही उत्तर के 5 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर का कोई अंक नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इस बजर राउंड की। सबसे पहला प्रश्न तीनों टीमों के लिए। 1793 के दौरान जो सन्यासी विद्रोह हुए, उन विद्रोहियों को किस गवर्नर जनरल द्वारा चोर व डकैत करार देते हुए सख्त सजाएं दी गई? बगावत टीम। गवर्नर कनिंग। जी नहीं, ये गलत जवाब है। सही जवाब है गवर्नर जनरल होस्टिंग्स। और अब दूसरा सवाल हमारे इस बजर राउंड का आप तीनों टीमों से। बंगाल में मेदिनीपुर के ग्रामीणों के विद्रोह का कारण क्या था? क्रांति टीम ने बजर बजाया। क्रांति टीम। आदिवासियों को नमक बनाने से रोक दिया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रामीणों को नमक बनाने से रोका गया और इसीलिए वहां विद्रोह हुआ और इसी के साथ आपने 5 अंक अर्जित कर लिए हैं अपनी टीम के लिए। और इस समय अगर स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो तीनों टीमों के स्कोर्स बराबरी पर हैं, यानी सभी टीम्स 30-30 के आंकड़े पर हैं। और अब तीसरा प्रश्न। महाराष्ट्र में फड़के का विद्रोह बेहद ही लोकप्रिय हुआ। फड़के का पूरा नाम क्या? आजादी टीम। वासुदेव बलवंत फड़के। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वासुदेव बलवंत फड़के। और इसी के साथ 5 अंक आपने प्राप्त कर लिए अपनी टीम के लिए। और अब बजर राउंड का चौथा प्रश्न। पंजाब में सेना की पहली कमांड किसके पास थी? क्रांति टीम। जनरल कैनिन। जी नहीं, ये जवाब गलत है। जी आप कुछ कह रहे हैं? वो कौन मीर है या बिल्कुल सही, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मियां मीर। मियां मीर के पास कमांड थी, लेकिन इसके आपको अंक नहीं दिए जा सकेंगे क्योंकि उन्होंने अपना उत्तर पहले ही दर्ज करवा दिया था हमारे पास। 5वां प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? क्रांति टीम ने सबसे पहले बजर बजाया। क्रांति टीम। मुन्नी भाई। मनु। जी देखिए, आपने फिर गलती की। आपने मुन्नी बाई नाम दर्ज किया, जबकि नाम है मनु आपके साथी। अगर आप थोड़ा सा उनके साथ विचार कर लेते तो 5 अंक आपको मिल जाते। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी कई बार ठीक नहीं होती। अब आखिरी प्रश्न हमारे इस बजर राउंड का। 1857 ईस्वी में किसे शाही खिताब मिला? आजादी टीम। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और अगर इस राउंड के स्कोर्स देखे जाएं तो आजादी टीम 10 अंक प्राप्त किए हैं आपने, जबकि क्रांति टीम ने 5 ही अंक प्राप्त किए हैं और बगावत टीम ने बजर राउंड में कोई अंक प्राप्त नहीं किया। और अगर इस बजर राउंड के बाद अपने स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो आजादी टीम के हो गए हैं 40 अंक, जबकि क्रांति टीम 30 अंकों पर है और बगावत टीम अपने पुराने स्कोर यानी 30 अंकों पर है। इस समय बगावत और क्रांति दोनों बराबरी पर हैं, जबकि आजादी टीम आगे निकल चुकी है।
और आइए अब शुरू करते हैं हम अपना अंतिम राउंड यानी कि फ्लैशबैक राउंड। देखते हैं कि किसको कितना याद है। पहला प्रश्न बगावत टीम से। पंजाब के चीफ कमिश्नर की अनुपस्थिति में उनका पद कौन देख रहा था? एनी गेसेस? आपका समय समाप्त होने वाला है। जी, न्यायिक कमिश्नर रॉबर्ट मोंटगमरी उनका पद देख रहे थे। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा कोई अंक भी अर्जित नहीं कर पाए। दूसरा सवाल क्रांति टीम से। मेरठ और दिल्ली विद्रोह की खबरें लाहौर कब पहुंची? 12 मई 1957 को। की सुबह सुबह। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने इस सही जवाब के साथ। और अब तीसरा प्रश्न है आजादी टीम के लिए। पंजाब में 64वीं देशी पैदल सेना को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया था। आजादी टीम ने बिल्कुल सही जवाब दिया और 5 अंक प्राप्त कर लिया अपनी टीम के लिए। अगला सवाल बगावत टीम से। खिलाते गिजलई किन लोगों का आंदोलन था? जिसको होस्टिंग ने दबा डाला था। डकैत और चोर कहा गया था उन विद्रोहियों को। सन्यासियों का। बिल्कुल सही। वो आंदोलन पुरबिया लोगों का आंदोलन था जिसे दबा दिया गया था। आपने पुरबिया शब्द नहीं बोला, इसलिए हम आपको अंक नहीं दे पाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न क्रांति टीम के लिए। क्रांति टीम, पंजाब में 55वीं देशी सेना किस स्थान पर नियुक्त थी? सिंधु नदी के किनारे खैरलंजी गांव। सिंधु नदी के किनारे खैराबाद गांव में। बिल्कुल सही कहा आपने। उस जगह का नाम खैराबाद था, सिंध नदी के किनारे है पंजाब में। और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ आपने। आखिरी प्रश्न फ्लैशबैक यानी मेमोरी राउंड का आजादी टीम से। गवर्नर जनरल होस्टिंग ने 1793 में एक विद्रोह को कुचला था। उस विद्रोह का नाम क्या था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। अभी इन्होंने जवाब दिया और आपने बिल्कुल पकड़ लिया उसको, लेकिन आपने 5 अंक भी कमा लिए। इस चुस्ती के साथ आपने ग्रहण किया। हमारा मकसद भी यही है फ्लैशबैक राउंड का और मेमोरी राउंड का कि हम जो प्रश्न पूछते हैं पहले 3 राउंड्स में, उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं इस राउंड में। और हम ये चाहते हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मालूम, बार बार पूछने से वो याद हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ियों को हम ये बता सकें कि हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, हमारे पूर्वजों ने 1857 की जंग में क्या कारनामे किए और हमें आज़ादी कितनी कठिनाइयों के साथ, कितने बलिदानों को देने के बाद मिली। तो आइए नजर डालते हैं इस राउंड के स्कोर्स पर। आज़ादी टीम ने इस राउंड में 10 अंक प्राप्त किए हैं और क्रांति टीम ने भी इस राउंड में 10 अंक प्राप्त किए। लेकिन बगावत टीम इस राउंड में कोई अंक प्राप्त नहीं कर पाई, अपने स्कोर में कोई इजाफा नहीं कर पाई। फाइनल स्कोर्स देखें तो बगावत टीम ने 30 अंक हासिल किए इस क्विज शो में और क्रांति टीम ने 40 अंक हासिल किए हैं, जबकि आज़ादी टीम बढ़त हासिल किए हुए है, अच्छी खासी बढ़त, यानी 50 अंक प्राप्त करके आज़ादी टीम आज की विजयी टीम है। आपको बहुत 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 मुबारक। दोस्तों, किसी भी युद्ध में विजय हासिल करने के लिए
या फिर किसी क्रांति में सफलता पाने के लिए हथियारों की नहीं, बल्कि जरूरत होती है बुलंद इरादों की। और 1857 के हमारे क्रांतिकारियों ने, उनके बुलंद इरादों ने हमारी आजादी की राह को प्रशस्त किया और आगे आने वाली पीढ़ियों ने उस क्रांति को सही अंजाम तक पहुंचाया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।